गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। अब इसके न्यूमेरिकल्स को हम ध्यान में देते हैं। कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूला, उस पर बेस हम न्यूमेरिकल करा चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को आप लोग लगा लेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे कई सारी जगह। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पर्पज से, तो ध्यान से सुना। जैसे कि एक स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। स्क्वायर है, इसकी साइड हमने सपोज करी ए। स्क्वायर की साइड ए, हर एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है इसके वर्टेक्स पे, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू ईच at each vertex of the square. इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज और रखा हुआ है, जिसपे हमें नेट फोर्स पता करना है। व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट O। सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करते हैं ये पॉइंट A, B, C and D। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एफ नेट एट पॉइंट O। पॉइंट पर हमें नेट फोर्स चाहिए, तो पहले तो हमें डायगोनल पता होना चाहिए। डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल का फॉर्मूला ये होगा साइड रूट 2, मतलब A रूट 2। ये A रूट 2 हमारा क्या आ गया? डायगोनल। उसका भी हाफ करेंगे, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। इस डायगोनल का हाफ या इस डायगोनल का हाफ ये है, ये साइड बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा? A रूट 2 अपॉन 2, मतलब ये आया, ये हुआ हमारा A अपॉन रूट 2। फिलहाल साइड निकालने के लिए मैंने बताया। अब बहुत ध्यान से, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों ही पॉजिटिव हैं। इन दोनों की वजह से या इस चार्ज की वजह से यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स रिपल्सन का होगा। इसे हम सपोज करते हैं FA। इस पॉइंट O पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सन जनरेट होगा, FA फोर्स। B की वजह से इस पॉइंट पर फिर से रिपल्सन होगा, यहाँ पर होगा FB। ऐसे ही इसकी वजह से आउटवर्ड FC, और इसकी वजह से यहाँ आउटवर्ड ये FD। चारों फोर्स की डायरेक्शन हमने क्लियर करी। रिपल्सन एक्ट हो रहा है हर एक चार्ज की वजह से। सेंटर वाले चार्ज के ऊपर, यहाँ पर ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है। डिस्टेंस हर एक की सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा? FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब Q मींस Q1 इंटू Q2। ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, तो Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा। ये आ गया हमारा 1/4, इसकी वैल्यू रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब F नेट हमें निकालना है, नेट फोर्स। F नेट इज इक्वल टू होगा FA। FA कहाँ पर? ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में FC, तो माइनस FC। नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, प्लस FB और FB की अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से FB लेस हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, या फिर ऐसे ये इसके इक्वल और अपोजिट, ये इसके इक्वल और अपोजिट, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था हमारा। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज
ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज, ये डायगोनल हुए हमारे। बस मैंने क्या किया, दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और दो चार्ज का साइन चेंज कर दिया, ये नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव। साइड फिर से एक, वही साइड फिर से आएगी यही वाली, आप इसी से सॉल्व कर लेना। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने पॉइंट इंडिकेट किए, ए बी सी डी, ये सारे इक्वल हैं, ये फिर से वही सेम। अब डायरेक्शन की बात करें, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू था, इस पे आउटवर्ड फोर्स यहाँ पर एफ ए एक्ट होगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन की वजह से एफ ए आउटवर्ड, इसकी वजह से यहाँ पर फिर से रिपल्सन जनरेट होगा, एफ बी यहाँ को होगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन मींस इस चार्ज पर, इस चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी की तरफ एफ सी की डायरेक्शन भी यहाँ पर, ये भी नेगेटिव चार्ज, डी पॉइंट पर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पर सेंटर पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर से यहाँ पर अट्रैक्शन एफ बी। और ध्यान से सुनना, चारों फोर्स हमने फिर से निकाले, फोर्स का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, यही सेम। अब एफ नेट कहाँ पर, एट पॉइंट ओ, एफ नेट हमें निकालना होगा। एफ नेट निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, एफ ए और एफ सी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी, दोनों को ऐड करेंगे तो एफ ए सी इज इक्वल टू, ये हमारा आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये 2 टाइम्स ऑफ, इसका वैल्यू कितनी दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया। चाहो तो 4 डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, एफ डी और एफ डी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एफ बी डी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी। सॉल्व करने पर ये भी 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ ए सी और एफ बी डी हमने निकाल दिए, ये दोनों की वैल्यूज क्लियर नहीं, लेकिन अब ध्यान से सुना, अब फाइनली 2 वेक्टर बचे, एक एफ बी डी और एफ ए सी, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी सारे सॉल्व होने के बाद ये नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू रूट, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, डायगोनल्स जो होते हैं दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी डी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी इंटू एफ बी डी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये कितना बचा, इतना, एफ नेट इज इक्वल टू रूट, ये और ये मैग्नीट्यूड में फिर से सेम, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ए सी स्क्वायर रखा जा सकता है। जब सॉल्व करेंगे तो एफ ए सी बाहर आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू मिलेगा एफ ए सी और अंदर रूट 2, एफ ए सी की वैल्यू रखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू रूट 2 पहले लिख लिया मैंने, एफ ए सी की वैल्यू इंटू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये 4√2 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2, चाहो तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हो, तो जैसा चाहो, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एफ नेट हमारा आ जाता है। और भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल के लिए क्या होगा, वही एक फिर से स्क्वायर हम सपोज कर रहे हैं,
ये ए बी सी एंड डी। हर एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। हमें एफ नेट की वैल्यू निकालनी है। एफ नेट एट पॉइंट सी ले लिया मैंने इस बार, ये कितना होगा एफ नेट एट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर एक डायगोनल से हमने ज्वाइन कराया, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन यहाँ को कौन सा एफ बी सपोज किया, ए की वजह से यहाँ को होगा एफ ए, बी की वजह से यहाँ को होगा एफ बी। डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये वाला कौन सा है हमारा एफ बी, जैसे लिखे रहे हैं ये वाला एफ बी, इसकी वजह से एफ बी और ए की वजह से एफ ए। एंगल क्लियर हो गया। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल। अब क्या करते हैं, ये साइड निकालते हैं। साइड हमने सपोज करी ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए रूट 2। एफ ए एफ बी और एफ डी इनों के हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फिलहाल एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के डिस्टेंस सेम है। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 मीन्स q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर। अब एफ ए निकालना है। एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज q एंड q मीन्स q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस साइड रूट 2 मीन्स a रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a रूट 2 का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने रखी, हमें ये तीनों फोर्स मिल गए। अब क्या करना होगा हमें, और ध्यान से सुनना, एफ बी और एफ डी दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल कौन कौन सा, एफ डी और एफ बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमें निकालना होगा पहले एफ बी डी। एफ बी डी इज इक्वल टू रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। ऐसे ही जैसे ये किया था, सॉल्व करने पर ये आएगा इज इक्वल टू रूट 2 एफ बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है। तो एफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर 2 एफ डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व करने पर ये आएगा एफ बी डी इज इक्वल टू 2, ये रूट 2 टाइम्स एफ बी बाहर और रूट 2। एफ बी डी की वैल्यू निकाल आई, एफ ए की वैल्यू पता है। अब एफ बी डी जो होगा 90 डिग्री का है ना, तो इनका रिजल्टेंट भी कहाँ को आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से एफ ए के अलाउंग यहीं को क्या आ जाएगा हमारा, यहीं को आ जाएगा एफ बी डी। एफ बी डी और एफ ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम सॉल्व करने पर यहाँ निकालेंगे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एट पॉइंट ध्यान से सुना, एफ नेट इज इक्वल टू एफ बी डी प्लस एफ ए। एफ नेट इज इक्वल टू एफ बी डी, ये रखा हुआ है एफ बी रूट 2 प्लस एफ ए। वैल्यू रखते हैं दोनों की, एफ नेट इज इक्वल टू रूट 2 एफ बी की वैल्यू ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कुछ कॉमन, एफ नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ पर रूट 2 प्लस 1/2।
इसे सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर हो जाएगा 2√2 प्लस 1/2। ये हमारा एफ नेट एट पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पर हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस कितना है। और डायरेक्शन का बहुत अच्छा सा रोल है इसमें, बहुत अच्छे से समझना होगा। डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं होती तो फिर नहीं आएगा। ये तो हमारे क्या ये न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ या छोटी सी ज्योमेट्री को लेकर के। आगे हम पढ़ेंगे आगे के और न्यूमेरिकल्स, ध्यान देना। कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के। सपोज करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी दिए हैं कुछ इस तरह से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। अब फोर्स निकालना होता तो यहाँ पर एक फोर्स और, ये चार्ज और ले लेते। फिलहाल दो चार्ज, और इस सी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी साइड कितनी, ये ना लेकर के इस बार हम सपोज कर रहे हैं 1 मीटर ईच। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज भी हम ले रहे हैं 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना क्या है, E एट C कितना होगा, ठीक है। इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जॉइनिंग लाइन की आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है, दूर की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज मींस जॉइनिंग लाइन के अंदर की तरफ होगी। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ पर, एट पॉइंट सी E A निकालते हैं पहले। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर से। E A इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q कितना है, 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁶ कूलम अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर मीन्स 1। ये हमारा आया E A इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली हम निकाल लेंगे क्या, E B इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड, सेम डिस्टेंस, वैल्यू इसकी E A की इक्वल आएगी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन क्या, प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड क्या होगी, E A। ये B पॉइंट प्लस क्यू चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से फिर से आउटवर्ड ये क्या होगा, E B की डायरेक्शन है। E A और E B ट्रायंगल हम बता चुके हैं कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री चार्ज हुआ, इस 60 डिग्री एंगल हुआ, सॉरी। E A पता है, E B पता है, E नेट निकालना है। E नेट इज इक्वल टू कहाँ पर, इसी पॉइंट C पर, रूट E A स्क्वायर प्लस E B स्क्वायर प्लस 2 E A E B cos 60। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा हो गया। रूट E A और E B की वैल्यू सेम है, चाहे तो लिख सकते हैं E A स्क्वायर प्लस E B को भी E A स्क्वायर प्लस 2 E A इंटू E A मीन्स E A स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल होता है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ जाती है E A स्क्वायर प्लस E A स्क्वायर प्लस E A स्क्वायर मीन्स 3 E A स्क्वायर, और E A स्क्वायर का E A बाहर, रूट 3 अंदर, E A की वैल्यू रखते हैं तो E नेट इज इक्वल टू आया हमारा रूट 3 टाइम्स ऑफ ये E B और E A मीन्स 9 रूट 3
इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या हो गया, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। कोई भी एंगल दिया रह सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है, हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं ऐसे ही। सपोज करते हैं, ठीक है, कितने हुए उस तरफ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी थे, ये चौथा मान के चलते हैं। पांचवा क्या, यही एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल, ये चार्ज +1 माइक्रोकूलम, ये -1 माइक्रोकूलम, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अब ये सी पॉइंट, चार्ज चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है, 1 मीटर एंड 1 मीटर डिस्टेंस। ई ए और ई बी की वैल्यूज यही आएंगी, ई ए और ई बी, क्योंकि वही पूरा सेम क्वेश्चन, बस क्या किया, माइनस साइन ले लिया यहाँ पर। क्या होगा, डायरेक्शन का मेन रोल है इसमें, मैं बता रहा हूँ। वेक्टर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था क्लास 11 में, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखते हैं जैसे प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर आउटवर्ड क्या होगा, ई ए, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ज्वाइनिंग लाइन के इनवर्ड ये क्या आ जाएगा, ई बी, अब आउटवर्ड ना होकर के इनवर्ड चार्ज की तरफ। ये एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री, बाकी का बचा 120 डिग्री, 120 डिग्री। देन ई नेट एट सी पॉइंट, क्या निकालना था हमें, ई सी कितना होगा, ई नेट यहाँ पर एट सी पॉइंट इज इक्वल टू रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 120। cos 120 की वैल्यू -1/2, वैल्यू रखते हैं ई नेट इज इक्वल टू रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, वही से ई बी को ई ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, प्लस 2EA स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। ई नेट इज इक्वल टू, ये आ गया रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ हमारा। ई नेट ये आता है क्या, ये आ जाएगा ई ए सिंपल, और ई ए की वैल्यू 9×10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या था, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। आगे और क्वेश्चन भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड जो मैंने उसमें बताए थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन कूलम्ब लॉ से रिलेटेड है। प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट है, ओके। थर्ड चार्ज प्लस क्यू, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा हूं। थर्ड चार्ज प्लस क्यू या सिंपल क्यू, अभी प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। एक चार्ज क्यू कहाँ पे रखे हैं कि नेट फोर्स 0 या ये इक्विलिब्रियम में हो। सपोज करते हैं यहां से x डिस्टेंस पर, अभी डिस्टेंस नहीं पता है, x डिस्टेंस पर मैंने चार्ज रखा q, बाकी की बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 - x मीटर। ये चार्ज और ये चार्ज, सपोज करना कि एक टेस्ट चार्ज है या जो भी है, अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा या तो वो रिपल्सिव होगा दोनों के लिए या फिर दोनों के लिए अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ को और इसकी वजह से यहाँ को, अगर नेगेटिव है तो यहाँ को इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से यहाँ को डायरेक्शन होगी। फिलहाल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी और ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया। एट पॉइंट ओ पॉइंट पर हमें क्या, एफ ए और एफ बी दोनों मिलकर के क्या हो जाना चाहिए, 0। और जब ऐड होंगे दोनों 0 हो ही नहीं सकते हैं, मतलब बीच में
माइनस का साइन आएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट तो आएंगे ही आएंगे, और दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो एफ ए और एफ बी मिल करके 0 देगा। एफ बी को सिर्फ ले जाते हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए की वैल्यू एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड की तरफ ये वाला जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज वही q इनटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस 1 माइनस x का स्क्वायर, ये कैंसिल बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, सॉल्व करने पर 1 माइनस x इज इक्वल टू x और 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 मींस 0.5 मीटर। अब मैंने क्या कहा था, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकालना है, तो हमें ध्यान देना होगा। सपोज करते हैं एट पॉइंट ए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर, या फिर इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अभी चार्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये चार्ज पता करना है हमें, तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, O की वजह से फोर्स और B की वजह से फोर्स, मतलब FO प्लस FB इज इक्वल टू 0। FO 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स कितना, कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस, ये कितनी है निकाल चुके हैं 1/2 मींस 0.5 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा 4 इज इक्वल टू प्लस एफ बी की वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से बहुत सारा कॉमन आ रहा है, कैपिटल Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर बचा 4Q 4 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। ये उस तरफ जाएगा तो 4Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ लाते हैं, 4Q इज इक्वल टू माइनस Q और स्मॉल q इज इक्वल टू Q/4। इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया कितना, माइनस का Q/4, ये चार्ज नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट कराने के लिए ये नोट कर लेना। और इसी से रिलेटेड कुछ और नियमित हम देखते हैं। हाँ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मेथड्स में, कैसे, ध्यान से सुना। अच्छा है 7 प्लस 9e and e plus e, two positive charges are separated by 1 meter distance, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ज्वाइनिंग लाइन के किस पॉइंट पर या इसके अलाउंग किस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्वेश्चन आंसर ना, two charges plus 9e and plus e are separated by 1 meter distance, then find out at which point of the line joining the two charges the net field will be 0। ध्यान से सुना, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव। सपोज करते हैं पहले बाहर कहीं, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है,
इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसकी वजह से भी यहाँ को बाहर को, दोनों ऐड हो जाएंगे, कभी भी नेट फील्ड जीरो नहीं आएगी। सेम हियर, यहाँ पर भी हम निकालना चाहें तो इसकी वजह से आउटवर्ड फील्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड फील्ड, नेट फील्ड विल नॉट बी जीरो। मतलब जब दो चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव हों तो इनके ही बीच में कोई पॉइंट हमें सपोज करना होगा जहाँ पर नेट फील्ड जीरो होगी। ये x डिस्टेंस सपोज करी और ये बाकी का बचा हुआ हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स। ये पॉइंट O, ये A और ये B। एट पॉइंट O, electric field is a vector quantity, so net field E1 minus E2 is equal to 0. E1 is equal to E2, magnitude इनके रखते हैं, E1 is equal to because of plus 9E चार्ज जो यूनिट प्लस 9E की वजह से यहाँ x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन डिस्टेंस चार्ज प्लस e अपॉन डिस्टेंस 1 माइनस x का स्क्वायर। ये कैंसिल, यहाँ पर कितना चार्ज था, प्लस का 9e, सॉरी प्लस क्यों नहीं 9e, e से e कैंसिल हुआ, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस x स्क्वायर। Square root on both sides, then 3/x is equal to 1/1 minus x. X is equal to 3 minus 3x, 4x is equal to 3, और x is equal to 3/4 meter. Answer. ये हुआ 8 plus 9e and minus e separate by 1 meter distance, A point, B point. Now we have to suppose point O outside of the joining line, जो मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ, क्योंकि इसकी वजह से इफेक्टिव इंटेंसिटी इस तरफ होगी, इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी ना, तो क्या होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई O पॉइंट सपोज किया, और ध्यान से सुनना, मैंने बोला था अभी पीछे वाले में समझाया था, दोनों पॉजिटिव हो तो बीच में मिलती है फील्ड जीरो, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो जॉइंट लाइन के आउटवर्ड यहाँ को या यहाँ को, लेकिन कम मैग्नीट्यूड की तरफ, क्या हो जाएगा E1, इसकी वजह से इस पॉइंट पर यहाँ को, ये नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ को, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। पीछे वाले में डायरेक्शन समझ लेना, इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ को और इसकी वजह से यहाँ को, नेट E1 इज इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली के लिख ले रहा हूँ इसे पूरे को, दोनों साइड सेम इसलिए कैंसिल हो जाएगा, 9e अपॉन प्लस 9e की वजह से ये डिस्टेंस 1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के e अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, साइन नहीं रखते हैं इसमें, डायरेक्शन यूज करिए आप, ये x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया 9/1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 3/1 प्लस x इज इक्वल टू 1/x, सॉल्व करोगे 3x इज इक्वल टू 1 प्लस x और 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से x 1/2, टोटल 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2। ये हमारा क्या जाएगा, इंटेंसिटी O पॉइंट पर 0 कितने डिस्टेंस पर, ये होगा प्लस 9e से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे, या फिर प्लस e से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे। नोट कर लेना। न्यूमेरिकल्स तो और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जो भी अभी फ़िलहाल याद आ रहे हैं वही बता रहा हूँ मैं। हाँ, two charges plus
4 microcoulomb and minus 2 microcoulomb separate by 1 meter distance. What will be the force between two charges? बहुत सिंपल सा हो जाएगा, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फोर्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। F is equal to 1/4 pi epsilon naught means 9 10 power 9 into Q1 into Q2 is 4 into 10 to power minus 6 into 2 into 10 to power minus 6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 1। सॉल्व करने पर ये आ गया 4 to the 8 into 9 72 into 10 power minus 3 न्यूटन। अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, if an additional charge of minus कितना, if additional charge of plus 4 microcoulomb, additional charge कितना, additional charge plus 4 microcoulomb is provided to the both of the charges, then what will be the force and its property? एडिशनल चार्ज डायग्राम चेंज हो जाएगा, इसे 4 माइक्रोकूलम्ब चार्ज देने पर क्या हो जाएगा प्लस 8 माइक्रोकूलम्ब, और यहाँ पर प्लस 4 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 माइक्रोकूलम्ब। डिस्टेंस सेम 1 मीटर, नया फोर्स F नेट निकाल लिया जाएगा। ये कैसा था? रिपल्स, ये था अट्रैक्टिव, और ये कैसा आ जाएगा रिपल्सिव। ओके, और क्वेश्चन बनते हैं। सपोज करते हैं यही प्लस 4 माइक्रोकूलम्ब माइनस 2 माइक्रोकूलम्ब सेपरेट बाई 1 मीटर डिस्टेंस। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स यही आ जाएगा F is equal to 72 into 10 power minus 3 न्यूटन। अब क्वेश्चन क्या कह सकता है, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया, उन्हें आपस में टच करा दिया गया, और उसके बाद फिर से वापस सेम डिस्टेंस पर रख दिया गया। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? तो ध्यान से सुनना, दोनों को टच कराया गया, दोनों चार्ज जो थे यहाँ पर दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, टच करा दिया गया। टच कराने पर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, मतलब Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और यही चार्ज नेट हम सपोज कर ले रहे हैं, जो चार्ज ऑन ईच, मतलब जो नया डायग्राम होगा वो क्या होगा, ये भी चार्ज Q होगा, ये भी चार्ज Q होगा, 1 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब चार्ज की वैल्यू दोनों पे क्या, जब हम एक दूसरे को टच कराते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपस में। कैसे? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 कितना, 4 माइनस 2 अपॉन 2 कितना आ गया, 1 माइक्रोकूलम्ब ईच। इस पे 1 माइक्रोकूलम्ब, इस पे 1 माइक्रोकूलम्ब। F अब नया होगा F न्यू इज इक्वल टू 9 10 पावर 9 इंटू, चाहो तो लिख सकते थे इनकी वैल्यूज के साथ भी, फिलहाल यहाँ लिखते हैं 1 माइक्रोकूलम्ब तो 1 माइक्रोकूलम्ब मींस 10 पावर 6 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 1, ये आ जाएगा 9 10 पावर माइनस का 3 न्यूटन। अब ये नया फोर्स हमें इतना मिलेगा। अच्छे क्वेश्चन से ये कुछ इस तरह के गॉसेस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं कई सारे। गॉसेस लॉ या टॉर्क वाले भी हम बता सकते हैं, लेकिन देख लेना वो सिंपल है, वो आ जाएंगे इन लोगों को। सपोज करते हैं इंटेंसिटी Ex गिवन है 10 11 जो भी रहा, Ex इज इक्वल टू लिखा है 2x स्क्वायर आई कैप। ओके, 2x स्क्वायर आई कैप। डायग्राम इसका बनाते हैं।
चेंज करते हैं। टू आई कैप और एक प्लेट जो कि वाई जेड प्लेन में रखी है। वाई जेड प्लेन में रखे होने का मतलब एरिया उसका दिया हुआ है या साइड दी है, साइड 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स कितना होगा। ध्यान से सुनना, ये साइड है स्क्वायर की जो कि वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। देखते हैं डायग्राम इसका, एक्स वाई जेड। जेड एक्चुअल में कहाँ होगी, बाहर को, यहाँ तो है प्लेट ऐसे रखी है वाई जेड प्लेन में। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। कहाँ को, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन की अलोंग ऐसे। तो एरिया वेक्टर होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, हम एरिया निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कितना है, 10⁻² मीटर स्क्वायर। और ये Ex दिया जा सकता है न्यूटन पर कूलम है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ये E × A E डी कॉस थीटा, देख सकते हो E ए कॉस, और एरिया वेक्टर और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। E की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड आई कैप क्या बताया है, एक्स एक्सिस के अलोंग है 2, और एरिया हम निकाल चुके हैं 10⁻², ये न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इससे और टफ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। एक क्यूब साइड 1 मीटर, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, हमने सपोज किया 1 मीटर। यहाँ से इंटेंसिटी Ex इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप। ओके, इस सरफेस का, ये इसमें 6 फेज होंगे, इस फेज का एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, यहाँ को, इसका एरिया वेक्टर यहाँ को, इसका यहाँ को, इसका यहाँ को, इस सब के फेज का यहाँ, और पीछे वाले का अंदर की तरफ को, साइड को, अपोजिट टू द बोर्ड। ओके, ई कहाँ पर, केवल इसके अलावा, एक्स एक्सिस के अलावा। ओके, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ई इसके अलावा और इसके अलावा, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा, बाकी वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल ई और ए के बीच का हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो मतलब फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, मतलब वाई एक्सिस की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ नेट फील्ड या नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स की बात करें तो 0 रहेगा। अब हम बात करते हैं ये लेफ्ट और ये राइट। फाई ई लेफ्ट, ई ए कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है, इसकी तरफ, और लेफ्ट में एरिया वेक्टर कहाँ है, इसकी तरफ। एरिया यहाँ को है, इसका एरिया यहाँ को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को है। तो E और A दोनों एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री। E की वैल्यू 2x², x की वैल्यू देखो इस फेज पर, ये वाला फेज जो है वो ऑरिजिन पे ही है, ऑरिजिन पे ही है, ध्यान से सुनना। ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0, तो 2 × 0। ओके, 2 × 0 × cos 180 की वैल्यू -1, मतलब फाइनली 0 आ गया। फाई ई राइट इज इक्वल टू
ई ए कॉस ई और ए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, फाई ई आर इसकी वैल्यू आएगी हमारी ई की वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स की डिस्टेंस 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया लिखा हो गया, साइड दी होगी, ए इज इक्वल टू हमारा होगा, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, क्यूब है अगर तो वैसे भी 1 1 1, तो 1 इंटू और 0 की वैल्यू 1, ये हमारा आ गया 2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, फाई नेट इज इक्वल टू फाई ई लेफ्ट प्लस फाई ई राइट, इसकी वैल्यू 0, फाई ई आर हम निकाल चुके हैं, 2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, फाई ई नेट हमारा आ गया। ये डिस्टेंस भी दी जा सकती थी, ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते थे हम, क्यों हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके। तो अब इसमें ये x की वैल्यू 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तब यहाँ फाई ई एल भी मिल जाता है, यहाँ पर क्या e की वैल्यू 0 नहीं होती, तो ये हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए हम और देख लेते हैं, डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, और ध्यान से सुनना। सिंपल सा एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 माइक्रोकूलम माइनस का, ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम, यहाँ इसकी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, मीटर रख के ले रहे हैं, कन्वर्ट नहीं करना होगा हमें। यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन में 4 मीटर की डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी, इसे मिलाया, इसे मिलाया, 2 मेथड है इसके, ये कितना है 6, ये इसका सेंटर, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 मीटर आ जाएगा, ये भी 5 मीटर आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। 2 मेथड कौन कौन सी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ को निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, ये एंगल हमारा हम पता कर लेंगे, थीटा, ये थीटा, ये थीटा, या फिर ये थीटा, ये थीटा, तब भी हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा से या साइन थीटा से, या जो भी यूज करेंगे। ये मेथड हुआ जो पढ़ा चुके हैं इंटेंसिटी का। लेकिन दूसरा मेथड क्या हुआ, ये डाइपोल बन गया, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P हम निकाल सकते हैं, Q इंटू 2L, Q कितना है हमारा 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2L, 2L मतलब पूरा 6, ये हमारा आ गया 12 इंटू 10⁻⁶ कूलम इंटू मीटर। अब इक्वेटोरियल पोजीशन में R की वैल्यू गिवन है कितना 4 मीटर, इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब, 9 इंटू 10⁹ इंटू P की वैल्यू निकाल चुके हैं 12 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर क्यूब, आर मीन्स 4 का क्यूब 64, सॉल्व करने पर ये 4 से 3 टाइम्स और ये 4 से 16 टाइम्स, 27 अपॉन 16 इंटू 10 पावर प्लस का 3, सॉल्व करने पर 1 पॉइंट समथिंग 1.5 समथिंग 1.6 समथिंग इंटू 10 पावर प्लस 3 न्यूटन पर कूलम, आंसर हमारा आ जाएगा। एंगल वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी के न्यूमेरिकल्स NCERT के आपको बुक में मिल जाएंगे, आप लोग लगा सकते हैं। थैंक यू।